की जो भूमिका है, मतलब प्रारंभिक वालों में बाल ये भी बात हम दो तत्वों के बीच में आत्मा को देखा है। दो तत्वों के बीच में आत्मा को देखा तो 13वीं गाथा में ये बात कही कि शुद्ध रूप से स्थापित आत्मा की ज्योतिष लक्षण आत्मा क्या की प्रकट होती है। और उनमें तो उतना गाथा में तो केवल कितना का भूतात्मा से यानी नौ तत्व की सम्यक दर्शन है। उनमें अभूतात्मा का मतलब व्यवहार का प्रयोग भी किया टीका में। जिसको अभूतार्थ में कह रहा है वो निश्चय है, उसको अभूतार्थ कह रहा है अपने हिसाब से। तो वो अपने आप क्या है, वो क्या है व्यवहार में। दूसरा कौन सा नय लगाया, भूतार्थ में। और तीसरा लगाया शुद्ध नय। तो आप व्यवहार में क्यों लगाया, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार में से कहेगा नौ तत्व। फिर है ना उसका भूतार्थ में का प्रयोग क्यों किया बताओ, बगैर देखे बोलो है? अरे ऐसा हम वो बोलना चाह रहे हैं, आप थोड़ा विवेक लगाओ, क्योंकि इतने दिन पढ़ते पढ़ते हो गए तब तो दिमाग में आना चाहिए ना। हम अपने आप से अपनी बुद्धि चलाओ ना कि 3 न्यायों का प्रयोग उसमें किया है। कौन कौन से न्याय का प्रयोग किया है? एक किया है व्यवहार न्याय का, एक व्यवहार न्याय का प्रयोग किया है, दूसरा भूतार्थ न्याय का प्रयोग किया है, और तीसरा शुद्ध न्याय का प्रयोग किया। तो उधर का शुद्ध न्याय समझ में आएगा तो ये वाली बात भी अपन को समझ में आएगी। समझ में हम आपसे पूछना चाह रहे, कोई आपसे विचार करे कि व्यवहार न्याय का जिनवाणी प्रयोग क्यों किया, भूतार्थ न्याय का प्रयोग क्यों किया, शुद्ध न्याय का प्रयोग क्यों किया, ये बगैर देखे बोलना है आज। तो देखते दिन पढ़ते पढ़ते कुछ तो अपन को समझ बताओ। व्यवहार में जिसको जो टीका में जो व्यवहार जो अभूतार्थ में का वो वास्तव में व्यवहार में है। अभूतार्थ में तो शुद्ध ना उसको, भूतार्थ में उसको अभूतार्थ कहता बाकी अपने आप। उसका प्रयोग क्यों किया व्यवहार में का प्रयोग? तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए। तीर्थ यहाँ जिससे आ गया उसको तीर्थापन को जब तक भूतार्थ में इसमें बताया गया व्यवहार में हमें तो आप बताओ ना, थोड़ा और तुम रुचि लो तो धीरे धीरे पकड़ अपनी। व्यवहार में का इनने बोला कि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार में से कहेगा 9 तत्व। तो हमें तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार में से 9 तत्वों को अलग अलग जानना क्यों जरूरी है बोलो? निश्चय तो वो तो बोला, लेकिन हमें जब तक एक एक तत्व का स्वरूप समझ में नहीं आएगा तो हम क्यों, जैसे अभी अपन ने बोले, कोई पूछेगा नरक गति के दुखों का नरक गति के दुख क्यों बताएगा जिनवाणी में, क्लेंच गति के दुख क्यों बताएगा? ये कौन से तत्व का फल है? ये बंध आश्रय बंध तत्व का फल है। पहले सीधा तो हम भी पहले नहीं समझते थे, पहले हमें पकड़ में ये बात नहीं आती थी कि तत्वार्थ सूत्र के शुरू के 4 सूत्रों में, सुनो अमित जी, तत्वार्थ सूत्र के ये तो अपन सब पढ़ते हैं कि तत्वार्थ सूत्र के भैया समझ में, भैया आवाज आ रही, ये माइक ठीक है ना? ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था समझ में। हमारे मोड़ने की समस्या खत्म हो गई है समझ में। मोड़ने की हमें सबको दिक्कत यही रहती थी। अब तो जब आज 8000 का तो और भी महंगा अच्छा आ सकता हुआ इसमें, अभी तो चल रहा है ना। हाँ, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं आपसे कि जैसे तत्वार्थ जब हम पढ़ते थे या 6 डाला में, जैसे अभी सब लोग बोलते थे पहली डाल में संसार के दुखों का वर्णन है, ऐसे ही जब मोक्ष मात्र का भी पढ़े तो पहले उन्होंने दुखों का वर्णन बताया का दूसरे तीसरे अध्याय में, तो तीसरे अध्याय में चौथे अध्याय में क्या लगा, अब संसार दुखों के बीच मिथ्या से मिथ्या का मिथ्याचार का वर्णन कर दे। तो बोले दुखों का वर्णन करते हुए उसके कारणों का वर्णन करते हैं। हम भी आपसे ही बोलना चाह रहे हैं कि आखिर ये सब क्या है। तो आप बोले तत्वार्थ सोचते थे शुरू में कैसे कैसे वर्णन है, हमें जी बताओ तत्वार्थ के अध्यायों का कैसा वर्णन है आपके दिमाग में 10 अध्याय में? तो मजा तुम्हारे सामने तो कई बार चल चुका है इस क्लास में, हम पूछे इसलिए तुम बताओ 10वां अध्याय में किन किन तत्व का वर्णन, कौन कौन से ऐसा बाइफर्केशन किया ना कहीं कहीं, कौन से अध्याय में अपन तत्वार्थ पढ़ते हैं शुरू से अपन सब बचपन, और तत्वार्थ तो अपनी जड़ है। आज बता दे रहा याद रखना, शुरू के 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन है, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है, 6ठे अध्याय में आश्रय तत्व का वर्णन है, 7वें अध्याय में शुभ आश्रय का वर्णन है, 6वें अध्याय में जंगल आश्रय तत्व का वर्णन है, 7वें अध्याय में व्रतों के माध्यम से शुभ आश्रय का वर्णन उसको 2 प्रकार से लेते हैं। संबर के कारण होते हैं, सत्य इच्छा से उसको लेते संबर के कारण का वर्णन, संबर है सॉरी संबर विवाह के कारण पहले व्रत होते मतलब व्रतों का वर्णन कुल मिला के तो उसको आश्रय तत्व में ही गिना है। कौन से अध्याय में? 7वें। 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है, 9वें अध्याय में संबर तत्व का वर्णन है, 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। ऐसा मतलब हमेशा दिमाग में तो हमें विचार आता था ये नरक गति या जीव तत्व का वर्णन क्या समझ, ज्यादा जीव तत्व का वर्णन समझते, यदि शुद्ध तत्व का वर्णन उसके बाद जीव तत्व का वर्णन मानते हैं, या फिर संयोगी परियों का बोल दिया। तो तीसरे अध्याय में क्या का वर्णन है जीव तत्व के रूप में? अधोलोक का और मध्यलोक का वर्णन है,
और चौथे अध्याय में क्या का वर्णन है, लोक का वर्णन है। तो फिर ये प्रश्न होता है कि इसमें जीव तत्व का वर्णन कहां से आ गया, इतने इतने नारकी होती, इतनी ये होती, इतने होते। और दूसरे अध्याय में क्या का वर्णन है, जीवों के भावों का वर्णन है, और जीवों के जन्म इत्यादि के जीवों के कितने कितने प्रकार होते हैं, उनका जन्म किस किस प्रकार से होता है, ये सब वर्णन है काय का, ये जीव तत्व का ही वर्णन है। तो हम ही बोलना चाह रहे अपन इतना सुनते कैसे कैसे कितने प्रकार के जन्म होते, सम्मोचन जन्म क्या है, गर्भज जन्म क्या है, कहाँ कहाँ जीवों के स्थान है, कुल स्थान क्या है, योनि स्थान क्या है, कहाँ जीव लेते हैं, कैसे दुखों को प्राप्त करते हैं किस संसार में, ये सब काय का वर्णन है। ये जीव नहीं, ये जीव तत्व के साथ में आश्रय बद्ध तत्व, अकेले खाली जीव तत्व का वर्णन तो अकेला नहीं मिलेगा, एक ही उपयोग लक्षण करके पूरे पहले अध्याय से लेके 4 अध्याय तक काय का वर्णन है, जीव तत्व का, जीव तत्व मतलब अकेले जीव तत्व का वर्णन नहीं है, जीव तत्व के साथ में आश्रय बंद दोनों तत्व का वर्णन। भाई साहब समझ में आ रहे, तत्व के शुरू के 4 अध्याय में काय का वर्णन है, जीव तत्व का, अकेले जीव तत्व का वर्णन नहीं है। जीव संसारी जीव कौन है, संसार में कर्म आपे कर्म के साथ में आत्मा कैसे कैसे दुखों को भोगता है, समझ में ना। तो ऐसा अपन विचार कर सकते किस किस प्रकार के दुखों को। सच बात देखा है तो जीव तत्व का, शुद्ध जीव तत्व का वर्णन तो पहले अध्याय में है जहां प्रमाण बनाने की चर्चा की है। बाकी दूसरे तीसरे अध्याय में तो व्यवहारी जीव की वर्णन है कि व्यवहारी जीव के कितने प्रकार के भाव होते हैं, उन भावों के में से जीव कर्म बांधता, कितने प्रकार के भाव होते, बोलो 5 प्रकार के भाव होते, उनके उत्तर भी 53 प्रकार के भाव होते हैं। उन भावों के वो भाव कैसे होते हैं, जीव के जो भाव होते हैं उनमें कर्म बंधन होता है, कर्म बंधन जीव कैसे दुख पाता है, इसका पूरा वर्णन काय में दिया, शुरू के 4 अध्याय में दिया। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो अभी अपन ने पढ़ा तत्व, इसमें 13वीं गाथा में हमने बोला 13वीं गाथा में 3 प्रकार के नयों की चर्चा आई है, एक व्यवहारमय की चर्चा आई है, एक भूतात्मय की चर्चा आई है, एक शुद्ध नय की चर्चा आई है। समझना भी बात कौन कौन सी नय की चर्चा आई। तो व्यवहार में क्या करता है कि 9 तत्वों को भेद रूप करके किया था, एक एक तत्व का स्वरूप बताता है। तत्व का स्वरूप देना केवल परिभाषाएं याद करने का नाम तत्व नहीं है, उनका फल क्या होगा, जीव संसारी जीव की स्थिति क्या है, जीव तो शुद्ध है लेकिन उसके साथ कर्म के साथ में उसकी अवस्था क्या होती है, अवस्था होती है उससे आश्रय बंद तत्व बनती है, उसके फल में जीव कहां कहां परिवर्ण करते हुए अपन पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने से अपना क्या होता है, तो तिरने की भावना जन्म लेती, काय की भावना जन्म लेती, तिरने की भावना जन्म लेती है। इसके बाद में फिर हम बोला कि ये तो ठीक है आपको तिरने की भावना, लेकिन तिरे कैसी तिरा जाए, तो उस क्या करते हैं 9 तत्वों में एक भूतात्मा का प्रयोग करती है, 9 तत्वों में कौन कौन प्रकाशमान है, उन 9 तत्वों की जब हम विचार करेंगे उसमें कौन एक देख, उसमें भूतात्मा से उसको किसमें देखते हैं, शुद्ध भूतात्मा से जीव तत्व को देखते, किन में, उन 9 तत्वों में एकाकार रूप से कौन दिखाई, वो चित्र बना के बहुत बता चुके आपको। तो जहां मतलब ये बात हम कई बार बता चुके, कई लोग बहुत बोलते कि पहला जीव तत्व कौन सा और उनमें एकत्व प्रकट करने वाला जीव तत्व कौन सा, अपने अपने तरीके से लोग बताते हैं, लेकिन हमें पता नहीं। इस 13वीं गाथा की टीका से हमें ऐसा लगता है कि चाहो तो आप पहला वाला जो जीव तत्व है, कौन सा वाला जो जीव तत्व है, उसमें कई लोग उसको व्यवहारिक जीव की चर्चा भी करते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो ये बोलना चाह रहे हैं व्यवहारिक जीवन संसारी जीव कर्म सापेक्ष जीव तत्व, क्योंकि उसमें भी लिखा है, कहा नियम सार में लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है कि 9 तत्व बहिर तत्व है, ऐसा लिखा है, पहले 9 तत्व बहिर तत्व, तो जीव तत्व उसमें उपाधि कहा गया पहले शुद्ध भाव अधिकार में, तो 2 तरीके से आती है। तो जो पहला वाला जीव तत्व है वो संसारी जीव तत्व है, संसारी जो है ना कर्म सापेक्ष जो जीव है उसकी चर्चा है, और बाकी फिर जो उसमें एकाकार रूप से आत्मा है। लेकिन पता नहीं हमें ये बात उससे ये बात ऑथेंटिक लग रही है कि जब हम तत्वों को अलग अलग, क्योंकि हम उसमें अलग से ऐसी, क्योंकि जब ऑलरेडी व्यवहारिक जीव की चर्चा अपन पहले ही कह चुके ना, आश्रवन तत्व में ले रहा है, उसमें जो उसका जो व्यवहार वाला पोर्शन है उसमें फिर उसमें तो फिर शुद्ध जीवन लिया जाएगा ना पहले वाले जीव तत्व में, फिर उस जीव तत्व में भी कौन सा नया जीव तत्व प्रकाशमान है, उसके लिए फिर 13वीं गाथा बनने पड़ी। जब अपन है ना तत्व काय में मौजूद रहती, वस्तु में मौजूद रहती है, फिर वो स्थापित काय में करती है, हम ना निक्षेपों में स्थापित करते, फिर जानते काय में है, हम अपने ज्ञान में जानते, फिर इन 9 तत्वों में एकाकार रूप से कौन प्रकाशमान है, जीवी प्रकाशमान है। प्रमाणय के द्वारा जानते तो प्रमाणय में कौन प्रकाशमान है, जीवी प्रकाशमान है। निक्षेप में कौन प्रकाशमान है, जीवी प्रकाशमान है। इस तरीके से भी लगा सकते हो। पहले जीव तत्व में आप संसारी जीव भी हम ज्यादा उसमें उलझाना नहीं चाह रहे, इतनी बोलना चाह रहे। तो अपन ने क्या बोला कि व्यवहार में जो पहला व्यवहार में का प्रयोग क्यों किया, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए। भूतात्मा का प्रयोग क्यों किया, उन 9 तत्वों में कौन एक रूप से विद्यमान है, तो कौन विद्यमान है, एक जीव तत्व विद्यमान है। तो शुद्ध नय का प्रयोग क्यों करना पड़ा, शुद्ध नय में ही आत्मा की अनुभूति होती है। 3 समझ में है ना,
एक व्यवहार में, एक भूतार्थ में और एक शुद्ध में। जैसे आपने क्या किया कि अलग अलग प्रकार के 10-5 तरह के समझ लो अलग अलग बर्तन में दूध रखिए, तो मैंने बोला इन सब में कौन है, सब बर्तन में बर्तन अलग, सब में क्या है, दूध ही विद्यमान है। तो मैंने सबको दूध के रूप में देख लिया। तो दूध दिख जाने पर भी हमें निकालना तो घी है, तो फिर घी के निकालने की विधि काय के द्वारा संपन्न होती है, शुद्ध न्याय के द्वारा, समझ में ना। और उस समय दूध देखने की विधि काय के द्वारा संपन्न होती है, भूतार्थ न्याय के द्वारा। मतलब अलग अलग तत्व अलग अलग है, उनमें 9 तत्व में प्रकाशमान कौन है, एक जीव तत्व प्रकाशमान है, उनमें निकालने की विधि काय के द्वारा प्राप्त होती है, शुद्ध। इस तरीके से 3 न्यायों का प्रयोग आप दिमाग में रखना तो आपको पकड़ में आएगी बात। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, इसलिए कहना चाह रहे हैं इस बात को, आपको ये बात समझ में आ रही कि इसमें शुद्ध न्याय का मतलब 14वीं गाथा में शुद्ध न्याय पूछा तो शुद्ध न्याय किसे कहती है, और वो एट्रेन ने भूस दिया। अब 13वीं गाथा में टीका में 3 न्यायों का प्रयोग किया। कौन कौन से न्यायों का प्रयोग किया बोलो, व्यवहार न्याय का, भूतार्थ न्याय का और शुद्ध न्याय का। तीनों के अलग अलग प्रयोजन हमने बता दिए। क्या क्या प्रयोजन बताए कि व्यवहार न्याय का प्रयोजन क्या है कि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए वेद रूप से 9 तत्वों को कहने वाला कौन है, व्यवहार न्याय है। उससे हमारे मन में काय की भावना जन्म लेती है, तिरने की भावना जन्म लेती है। हमें आश्रम से निकल के हमें इस संसार के दुखों से निकल के तिरना है। तो दूसरा भूतात्मा क्या करता है, उन 9 तत्वों में एक आकार आत्मा को दिखाता है, वो कौन है, भूतात्मा है। दृष्टांत क्या दिया, अलग अलग प्रकार की चीजें रखी है कि आपको भैंस का दूध भी रखा, गाय का दूध भी रखा, सब है। उन सब में कौन कॉमन रूप से विद्यमान है, सब में घी विद्यमान है। फिर उसके बाद में फिर घी विद्यमान है दिखाने वाला कौन है, हर प्रकार के जितने बर्तन है उन सब में दिखाने वाला कौन है, भूतात्मा है। उसमें से निकालने की विधि क्या है वो बताने वाला शुद्ध न्याय है। समझ में ना क्या बोलना चाह रहे, अलग अलग पकड़ में आ रहे हैं। तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार में से कहेगा 9 तत्वों को अलग अलग जाना जाता है, जो कि अपन काय के द्वारा जानते हैं, तत्वाधिकारी ग्रंथों में उनका विस्तार से अलग अलग तत्व का वर्णन किया है। पता है कौन से अधिकार में कौन से तत्व का वर्णन है, बताओ। हाँ बोलो, हाँ बोलो। नहीं आप तो शुरू से बोलो तो हमें पकड़ में आएगा। हम मूल धारा में सम्मिलित करना इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलो, एक मिनट बोल रहे, अरे तुम उनको बता पा रहे। हाँ 7 तत्व के पीछे बोलो। हाँ बोलने दो। हाँ चलो आज हम बताते हैं, थोड़ा बेसिक भी जरूरी है ना आगा को बताओ। हाँ वो है सबके समझ में आता है, थोड़ी बेसिक भी बहुत जरूरी है। तुम्हें लगता होगा कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तो तुमने तो बचपन से देखा है, अपन क्या कर देते, तुम सोचोगे हम जो बोले ना 10-5 साल बाद अपन फ्री हो जाएंगे, कभी फ्री नहीं होने वाले। पैरेलल ही अपने जीवन को पता नहीं 10-5 साल जब 15 साल बाद सोचोगे तब तक अपन रहेंगे नहीं इस संसार में। अरे सुनो सर देखो हमारी तरफ तुम देखो हमारी, हम क्या बोलना चाह रहे, हम अभी सब बता दें। हम ये बताना चाह रहे जो लोग बैठे हैं वो ये ना सोचे कि हम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे तब हम फ्री, वो कभी दिन नहीं आएगा। हमने भी आज से 20-30 साल पहले यही सोचा था, जिम्मेदारियां हमारी पर भी थी। बोले ये याद रखना पेटेंट है, जीव राग फल भोग दे जो किसान जग माई। इसका क्या अर्थ होता है, इसका ये अर्थ होता है कि किसान क्या करता है, बोलो क्या अर्थ है इसका। किसान क्या करता है कि बीज को सुरक्षित रख के, जैसे बोल ना जैसे उसके 100 किलो अन्न है, बीज को सुरक्षित रख के बाकी का उपयोग करता है। जैसे समझ लो 10 लाख की इनकम हुई तो पहले बीज सुरक्षित रख लेगा, तो उसके बाद बाकी चीज का वो चाहना, कुछ भी खरीदना, मकान खरीदना, प्लाट खरीदना, गाड़ी खरीदना, सब करो, वो बीज को सुरक्षित, ताकि वही बीज अभी अगले साल के काम में आएगा। समझिए ये जिनमानी में लिखा है, बीज राज फल भोग जो किसान जग माई, तो चक्री न सुख करे धर्म विसार नहीं। इसी प्रकार से ये बोल जाते रहते, अपने जीवन कभी मत सोचो कि 2 दिन कब आएगा जब हम फ्री हो जाएं, कभी फ्री नहीं होने वाले। कभी संसार में एक समस्या हल करोगे दूसरी नई समस्या, इसलिए कभी नहीं अपने जीवन को मतलब असल भाई सब समझ में आ रही। मतलब आप सोचोगे आप है ना पैरेलल में रहो, हम तो सब युवा आप लोगों से यही बोल रहे हैं, आप ये मत सोचो कि बच्चे बड़े हो जाएंगे उनकी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी तब कुछ कर, तब तक हम इस लायक रहेंगे ही नहीं।
इसलिए हमेशा जीवन में पैरेलल इसको जा रहा हो, मतलब आप जितना समय देना उतना दो, लेकिन अपना जो कीमती समय बच रहा है उसको अननेसरी उनकी नीचे मत बताओ जिनसे कोई आउटपुट नहीं निकलने वाला। बच्चे मेरी जिम्मेदारी हो सकती, घर कदाचित मेरी जिम्मेदारी, लेकिन अन्य जो जिम्मेदारियां हैं कोई जिम्मेदारी नहीं अपनी संसार के प्रति, केवल एक अपने आप के। हम तो कई बार बोल चुके, इस पर्याय के बाद में हमारी परिणति हमसे पूछेगी, जहां हम जाएंगे ना वो हमसे पूछा जाएगा कि तुम यहाँ क्यों आए, वो कौन सा वजन है। हाँ, उसमें हमसे ही हमारी परिणति हम जवाब मांगेगी तुम यहाँ पे क्यों आ गए। इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि अपनी अमित जी समझ में, हमसे जवाब मांगा जाएगा फिर हम क्या जवाब देंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक अपन 40-45 मिनट स्वाध्याय करते ही हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी घर पे कि आप आधा घंटा 1 घंटे अपने लिए समय निकालो। अब जो हमने प्रश्न पूछा था, हाँ तुमने क्या बोला, बोलो अब जरा। हाँ, छठवें में आश्रम, सातवें में बंद, फिर आठवें में, नवें में ये तुमने बोला तो अच्छा, कोशिश अच्छी की है। सुनो बहन जी, हम आपको बोलना चाह रहे, सुनो सुनो सुनो, अपन तो इसी सोचते कि 10 अध्याय हैं और तत्व कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो शुरू के 4-5 अध्याय में। सुनो सुनो, आज बता रहे हैं हम, तो वैसे पता नहीं, हम एक आध दो बार जरूर बता चुके हैं यहाँ पे, आज बता दे रहे तत्व से। बोलो शोभना जी, आप तो बोलेंगे आज, याद कर बिट्टू भैया आप तो बोलोगे, हम है ना। सुनो आज बताती है ये एक बार बता देना, यदि आपको कहीं भी संयम के मार्ग में आगे जाना है, माता जी बनना है, महाराज जी बनना है, तत्व देश है, कुछ भी पढ़ना है, तत्व अपने भी जैन गीता माना का भागों में पढ़ाया जाता है। जैसे जो स्थान क्या पढ़ा तुम लोगों ने, जो स्थान मुसलमानों में कुरान का है, जो स्थान ईसाइयों में बाइबल का है, जो हिंदुओं में गीता का है, और जो रामचरितमानस का, वो स्थान जैन लोगों में तत्वासूत्र का है। आज बता दे रहे हम आपको, आज के बाद दोबारा हम ये मान के चलते हैं कि आप कभी ना भूलोगे। अशोक भाई साहब जो बता रहे उसको सुनो, पहले से लेके और 4थे अध्याय तक जीव तत्व का ही वर्णन है। ये भी बताएंगे कैसे जीव, यही तो अभी मैंने क्लैरिफिकेशन, जीव तत्व का वर्णन है। 5वें अध्याय में अजीब तत्व का वर्णन है, समझ में, अजीब धर्माकाश बोला, अजीब तत्व का वर्णन है। 6ठे अध्याय में आश्रय तत्व का वर्णन है, ये कभी भी नहीं भूलना। 7वें अध्याय में शुभ आश्रय का वर्णन है, शुभ आश्रय का मतलब व्रतों का वर्णन है, उसको शुभ आश्रय बोलो, उसको शुभ तत्व बोलोगे तो कोई से पूछोगे, और कोई कहीं कहीं उत्तरवर्ती आचार्य देव इसको संवर के कारण व्रतों का वर्णन, मान लो तत्व कौन सा लगाएंगे उसमें, तो आश्रय तत्व, उससे पुण्य आश्रय का बंध होता है। इसमें जंगल है, तीर्थंकर प्रकृति, यद्यपि सुनो, तीर्थंकर प्रकृति का वर्णन किसमें आना चाहिए, 6ठे में आना चाहिए, 7वें में आना चाहिए। तीर्थंकर क्यों है 6ठे में, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति अवरत समदृष्टि बांध लेता, समझ में आई ना। ये 7वें अध्याय में व्रतों का वर्णन है, फिर सुन लो, ये हम इंपॉर्टेंट आइटम बता रहे हैं आपको। तीर्थंकर प्रकृति अवरत समदृष्टि बांध सकता है, नार की बांध रहा है, राजा सेना का भी बांध रहा है, इसलिए इसमें आश्रय तत्व का वर्णन है, इसमें शुभ आश्रय का वर्णन है। अंतर समझ में आया ना, इसमें व्रतों के वर्णन मतलब शुभ आश्रय, क्योंकि हम ये बोलना चाह रहे पूरी विद्यमान में 6 द्रव्य और 7 तत्व की भाषा में निबद्ध है। तो आपने जो अधोलोक ऊर्ध्वलोक वगैरह वाली बात की है, वो सब वर्णन काय का माना गया, वो जीव तत्व का वर्णन ही है उसमें, इस अपेक्षा से ये हर महाराज जी, हर आचार्य, हर विद्वान यही इसी तरीके डिवाइडेशन करते। फिर 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है, समझ में है ना। 9वें अध्याय में संवर मुद्रा दोनों तत्वों का वर्णन है। आज सूत्र आप अपने हमारे कहने से केवल देखना, उसमें एक सूत्र आता है, कौन सा आता है, तपसा निर्जराचा। ये पहले बताते हैं, आश्रय नहीं, कौन सा, आश्रय वेद संबरा सगुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र, फिर इसके बाद तपसा निर्जराचा। अरे हाँ बोलो, ऐसा उसका जी के, हाँ बोलो, खूब तो पढ़ाया तुम लोगों के लिए। ऐसा लिखा, आश्रय का विरोध होना उसका नाम संबर है। वो काय के कारण, उसकी कारण कौन से कहे गए, बोलो, गुप्ति सगुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र। फिर एक तप ये लिखा है, तपसा निर्जरा था, तो तप से संबर भी होता है और निर्जरा भी, निर्जरा की 21 नंबर के सूत्र के बाद निर्जरा की चर्चा है, 1 से लेके 20 सूत्रों तक उसमें
8वें 9वें अध्याय में कहा कि संबर तत्व की चर्चा है, लेकिन उनने यही तत्सा निर्जरा का, पहले हम भी सोचते निर्जरा का सूत्र यही तो तीसरे नंबर पे क्या दे दिया, तो ये लिख दिया है कि इन कारण संबर होता ही है, तब से भी संबर होता है, लेकिन साथ में निर्जरा भी होती है। तत्सा निर्जरा चाहे, तब से निर्जरा भी होती चाहे और संबर भी होता। नहीं आई समझ में? किसके बाद ये सूत्र लिखा है बोलो? ये तीसरे नंबर का सूत्र मेरे ख्याल से इसी के आसपास, जहां पे संबर कारण गिनाया गया। मूल निर्जरा तत्व का मान कैसे, तो 21 नंबर के सूत्र के बाद से आता, जहां पे कौन से अंसा न मधुर वृत्ति प्रसंग रस परित्याग, वहां पे आता है ना। नहीं वो नहीं आती, वो कहां पहुंच गया, वो तो 10वीं वो तो अपन वहां पहुंच गया। आखिरी में निर्जरा के क्रम कौन सा होता, निर्जरा किस कारण से अंसा न मधुर बहिरंग और अनुक्रम तत्वों का वर्णन है, वहां पे उन्होंने वो तप का वर्णन वहां तो हम सोचे तीसरे सूत्र में क्यों आ गए। इस तप से क्या दो काम होते, कौन कौन से, संवर्धित है, इस अपेक्षा विचार कर। अब आई समझ में 10वें अध्याय में क्या का वर्णन है, अब बोल के बताओ, बोलो पहले से चौथे अध्याय तक। अब हम इसी की बात कर रहे थे, पहले से चौथे अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन कैसे, उसमें तो है ना 53 प्रकार के भाव दिए, उत्पाद जन्म दिया, व्यक्ति वो दिया कर्म से, गर्भ जन्म होता दुनिया भर के, वो कैसे, अधोलोक का वर्णन, वो जीव तत्व का वर्णन कैसे। अरे भैया ये सब यही तो हम आपको बोलना चाह रहे हैं कि जीव की, अभी हमने मूल बात अपन क्या कर रहे, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार में से कहेगा ना। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये जो नरक है ये काय का फल है, ये आश्रय बंध तत्व का फल है। स्वर्ग क्या है, ये आश्रय बंध तत्व का फल है। बोलो त्रियंच गति क्या है, समझ नहीं ना। अधोलोक क्या है, ये आश्रय बंध तत्व का फल है, समझ नहीं ना। तो किसकी चर्चा है, लेकिन कौन से, इसलिए वहां पे तुम बोलोगे जहां भी है तो आश्रय बंध का फल कौन भोगता है, जीव। तो संसारी जीव की चर्चा कितने अध्याय में की है, 4 अध्याय में, पहले से लेकर चौथे अध्याय तक। मतलब सीधा तुम्हें समझ में नहीं आया कौन से तत्व की चर्चा, लेकिन गिनवाणी में आचार्य पहले से चौथे अध्याय तक क्या का वर्णन है, बड़ी अधोलोक का वर्णन है, ऊर्ध्वलोक का वर्णन है, मध्यलोक का वर्णन है। और सुन लो दूसरे अध्याय में जीव के 53 प्रकार के भावों का वर्णन, अशुद्ध जीव का वर्णन है। साथ में कहा गया अशुद्ध जीव यानी आश्रय बंध से संयुक्त वाला जीव क्या कहलाएगा, अशुद्ध जीव कहलाएगा। तो तीसरे अध्याय में क्या का वर्णन है, अधोलोक का और मध्यलोक का, ये भी कहा गया। और चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन है। दूसरे अध्याय में क्या है कि जीव आखिर इन संसार में जाता कैसे, तो 53 प्रकार के जो भाव होते जीव को, आश्रय भाव होती है, उनका वर्णन है। और उसके साथ साथ में और उसके जन्म कैसे होते हैं, कितने प्रकार के जन्म, ये सब योनि, कुल योनि आदि सबका वर्णन है। अब आई समझ में, बोलो सोना। अरे लिखाइए अब तो बोल दो। 5वें अध्याय में अजीब तत्व का, पहले इनके एक एक सूत्र आपको तुरंत में क्या लिखा है बताओ। काय मांग मना कर लिएगा शास्त्र में, 6ठे अध्याय में उसका वर्णन नहीं। आप कोई आप 8वां अध्याय मिथ्या दिमाग कसा भीतवा बंध का वर्णन देते अपने आप ही। 7वें में कैसे लगा रहे, 8वें में कैसे लगा रहे, उसका वर्णन 9वें अध्याय में। आशा होगा समरस वृत्ति सभी निर्जरा तत्व, उसमें आश्रय संबंध तत्व का वर्णन। शुरू के 2-3 सूत्र पढ़ लोगे तो अपने आप अध्याय ख्याल में आ जाएगा। नहीं आई समझ में। 5वें अध्याय का पहला सूत्र बोलो, क्या का वर्णन है, बस अब तो कभी याद ही नहीं करना तत्व का क्रम भी यही है। पहले चौथे अध्याय तक क्या का वर्णन है, जीव तत्व का वर्णन है। जो 5वें अध्याय में अभी का धर्म का, फिर 6वें में कैसे है, काय बांग मना कर्म में सही। 7वें व्रतों का मन, उसको शिवाश्रय के अंतर्गत लिया गया। 7वें अध्याय का पहला सूत्र क्या है, अरे गड़बड़ आ रहा सब लोग। वो उसमें क्या व्रतों का वर्णन है, उसी व्रतों के वर्णन की अपेक्षा से बंद ले उसको शिवाश्रय का वर्णन है। फिर 8वें में बोलो मिथ्यात् अव्रति प्रमाद का सही बंधु तो काय का वर्णन। फिर उसके बाद में तुम लोग ऐसा नहीं लगता है कि भाई साहब 40-45 मिनट इनसफिशियंट है, अभी तक भूल गई तैयार है, समझ नहीं आती। आपको लगता है स्कूल में करते समय में तो एक्स्ट्रा, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जानो आप पढ़ो, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन तुम अपने आप में अधूरापन महसूस कर दे, जब आपको अंदर से रुचि ऐसा लगे जैसे हवस शरीर की लगना चाहिए। हम लोगों को शुरू में हवस ही लगती थी, इसलिए वो उठ के चले जाते समय, तब जाके पहले पर अलग। हमें तो आप बच्चों के लिए कितने बजे उठाना चाहते, अच्छा आप क्या चाहते बच्चे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तुम्हें क्या लगता बच्चों कितने घंटे पढ़ना चाहिए, अरे तुम्हें क्या लगता अनन्या कितने घंटे पढ़ना चाहिए, अरे बोलो 40 मिनट,
24 घंटे भर खूब पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ के वो सबसे सुपर पर। जब हम बच्चों के लिए अंदर में भावना मत, अपने लिए कौन सी भावना माते? बोलो बिट्टी, आर्मी कितने घंटे पढ़ना भाई साहब? हमें कोई जरूरी नहीं, कोई नौकरी कराने अमेरिका को हम पढ़ाई पढ़ाई आप सोचो, आप अपने बेटे को कितने घंटे पढ़ाना चाहते? हम कितने घंटे पढ़ना चाहते? क्योंकि हमने उसके लक्ष्य निर्धारित किया है। हम अपने जीवन का लक्ष्य बनाए, हर परिवार में समझे कि ना ये हमारा अंतिम हो सकता है, अंतिम भाव 2000 साल के बाद नियम से जीव को निगोद में जाना ही जाना वापस। अब कितना भी पुण्य बांध लोगे तो भी निगोद में जाना, समझ नहीं ना? ये विचार करके चल, हम ज्यादा औपचारिकता नहीं कर रहे। अपन कहां से चले थे? हमने बोला था 14वीं गाथा में प्रश्न खड़ा किया गया कि शुद्ध नय किसी कहते हैं। उसके उत्तर में, उसके लिए मैंने बोला था कि 13वीं गाथा में 3 प्रकार के नय कहे गए। कौन कौन सी? व्यवहार नय, व्यवहार नय, भूतात्म नय और शुद्ध नय। तो व्यवहार नय क्या करता है? अलग अलग तत्वों को अलग अलग स्वरूप बताता है। तो हमने बोला था कैसे बताता है? व्यवहार में तत्वों को अलग अलग करके क्या मतलब 7 तत्वों को उससे हमारे अंदर में तिरने की भावना जन्म देती है। जैसे हमने उदाहरण दिया था तो जीव तत्व का, संसारी जीव तत्व का, तो जैसे देखा जाए तो तीसरे चौथे अध्याय में काय का वर्णन है? तीसरे अध्याय में काय का वर्णन? तत्वाचित्र में अधोलोक का, ऊर्ध्वलोक का, और चौथे अध्याय में काय का? अधोलोक का, मध्यलोक का, उसमें ऊर्ध्वलोक का। काय का वर्णन है? जीव आश्रय भाव के साथ सहित होकर किस तरीके से दुखों को भोगता उसका वर्णन में दिया है। छेड़ा में काय का वर्णन है? तेरी ढाल में दुखों का। कौन से दुखों का? तो जब जीव आश्रम मन में परिवर्तन करता है तो कैसे दुख प्राप्त, इसलिए वर्णन है। तो तिरने के लिए क्या चाहिए अपन को? व्यवहार में से तत्व का वर्णन चाहिए। क्या चाहिए? तिरने की भावना कब जन्म लेगी? जब अपन व्यवहार में से तत्व का वर्णन पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे? अगली स्टेप में इधर तक तो जीव सब कुछ कर लेता है, इसके बाद अगला स्टेप क्या आता है? उन 9 तत्वों में कौन प्रकाशमान है? हमने बोला था कि तत्व कहां पर हो? बस्ती में स्थापित काय में करते हैं? विक्षेप में। जाने काय के द्वारा जाती है? प्रमाण के द्वारा। और यहाँ पे कौन आते हैं? वो यहाँ पे हम जानते हैं इधर पे कौन विद्यमान है? कि जीव तत्व विद्यमान है। ये अपन ने पढ़ा था, इतनी प्रोसीजर। अब 13वीं गाथा में मतलब तीर्थ की पूर्ति के लिए 9 तत्व होते हैं। उनमें भूतात्मा से जीव तत्व होता है, जो भूतात्मा प्रयोग करके शुद्ध में क्या करता है? वो शुद्ध में उसकी अनुभूति की विधि बताता है। जैसे दूध में घी कौन दिखाता है? भूतात्मा। अलग अलग किसमें कितना घी, अलग अलग बकरी के इसमें कितना घी कौन बताता है? ये व्यवहार में। उनमें सब में घी विद्यमान है, कौन बताता है? भूतात्मा। और निकालने की विधि कौन बताता है? शुद्ध में। अब 14वीं गाथा में शुद्ध नय की बात आ रही है। शुद्ध नय का क्या, शुद्ध नय कहते किसी, ये प्रश्न होता है। पढ़े अपन? अनबद्ध अनन्य अर्जो नियत देखे आत्म को, जो न आत्मा को बंद रहित, पर के स्पर्श से रहित, अनन्य रहित, चला अन्यत्र रहित, चला चलता रहित, विशेष रहित, अन्न के संयोग से रहित, ऐसे 5 भाव स्वरूप से देखता है, उसे हे शिष्य तू शुद्ध नय जान। टीका, निश्चय से अबध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ऐसी आत्मा की अनुभूति शुद्ध नय है, और वह अनुभूति आत्मा ही है। इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। शुद्ध नय आत्मा की अनुभूति, यह आत्मा सब एक ही है, अलग अलग नहीं। यह शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा गया है वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? उसका समाधान यह है कि बद्ध स्पष्टता विभाव अभूतार्थ है, इसलिए अनुभूति हो सकती है। इस बात को दृष्टांत से प्रकट करते हैं। जैसे कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ हो तो उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जल से किंचित मात्र भी ना स्पर्शित होने योग्य कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार अनादिकाल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि पुद्गल से
किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ या सत्यार्थ है। जैसे अच्छे ध्यान से पढ़ना, बहुत गहरी इसमें तो आपने एक महीना चलाई थी कल्पना बंजी ने जी गाता, 1-1.5 महीने तब जाके समझ आया था। जैसे मिट्टी का ढक्कन, घड़ा, झाड़ी इत्यादि परिणामों से अनुभव करने पर अन्यत्र भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि सर्वथा अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद न होने वाले ऐसे मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्र अभूतार्थ या सत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का नारक आदि परिणामों से अनुभव करने पर परिणामों के अन्य अनुरूप से अन्यत्र भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि सर्वथा स्खलित सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाले एक चेतनाकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्र अभूतार्थ या सत्यार्थ है। जैसे समुद्र का ये 2 बोल होगा, कौन कौन से होगा? अवध स्पष्ट अर्ण वाले। जैसे कुछ संज्ञाएं भी पढ़ते चले जाए पहले क्या करें? पढ़ने पहले भैया जैसे जैसे समुद्र का गद्दी आने की व्यवस्था से अनुभव करने पर अन्यता अनिश्चितता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि नित्य स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार नित्य स्थिर निश्चल इसी प्रकार आत्मा का गद्दी आने की पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अन्यता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि नित्य स्थिर अर्थात निश्चल आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यता अभूतार्थ या सत्यार्थ है। जैसे सोने का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं ऐसे सुवर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। जैसे जल का 4 बोल हो गए, अब आखिरी बचा है ना। जैसे जल का अग्नि इसका निमित्त है, ऐसी यही तो अपन शुरू से दृष्टांत दे रहे, कौन सा वाला? जल और अग्नि का। जैसे जल का अग्नि इसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता रूप तप्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उष्णता के साथ संयुक्तता अभूतार्थ है, सत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि जो स्वयं एकांत बोध ज्ञान है ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, सत्यार्थ है। थोड़ा कठिन हो गया, अपन लोग बहुत पढ़ा, अब इसका भाव आप पढ़ेंगे तो आपको सरल आएगा। आत्मा 5 प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता है। संसार अवस्था में कितने प्रकार दिखाई देता है? 5 प्रकार से अनेक रूप। कौन? आत्मा। एक उदाहरण दें आपको, आप मोटे हो के पतले हो, आप लंबे हो के चौड़े हो, आप गोरे हो के काले हो। एक ही व्यक्ति के बारे में 5 प्रकार से डिफाइन कर सकते नहीं कर सकते? समझ में नहीं क्या बोल रहे हैं? तुम मोटे हो के पतले हो, लंबे हो के छोटे हो, गोरे हो के काले हो, धनी हो के निर्धन हो, इस कितने प्रकार से व्यक्ति को समझ में ना, यही यहाँ पे 5 प्रकार से दिखाई दे। अब क्या बोलना चाह रहे? आत्मा 5 प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता है। अनादिकाल से पहली विशेषण क्या है? अनादिकाल से कर्म प्रतिगलों के संबंध से बना हुआ कर्म प्रतिगल के स्पर्श वाला दिखाई देता है। दूसरा, कर्म के निमित्त से होने वाले नर नारक आदि परिणामों से भिन्न भिन्न स्वरूप से दिखाई देता है। तीसरा, शक्ति के अभिवादी प्रच्छेद घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं, यह वस्तु का स्वभाव, इसलिए वह नित्य नियत एक रूप दिखाई नहीं देता। चौथा, वह दर्शन ज्ञान आदि
अनेक गुणों से विशेष रूप दिखाई देता है। पांचवा, कर्म के निमित्त से होने वाले मोह राजस आदि परिणामों पर सहत होने से शुद्ध रूप दिखाई देता है। यह सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं व्यवहार का विषय है। इस दृष्टि देखा जाए तो यह सब सत्यार्थ है, परंतु आत्मा का एक स्वभाव इसमें से ग्रहण नहीं होता। एक स्वभाव को जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसे जाना जा सकता है। इसलिए दूसरे न्याय को उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय को ग्रहण करके एक असाधारण ज्ञायक मात्र आत्मा का भाव लेकर उसे शुद्ध न्याय की दृष्टि से सर पर द्रव्यों से भिन्न, सर परिणाम में एकाकार, हानि वृद्धि से रहित, विशेषों से रहित, निमित्तिक भावों से रहित देखा जाए तो सर पांच भावों से अनेक प्रकार का अभूतार्थ या सत्यार्थ है। यहाँ यह समझना चाहिए कि वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है, वह स्यादवाद से यथार्थ सिद्ध होता है। आत्मा भी अनंत धर्म वाला है, उसके कुछ धर्म तो स्वाभाविक हैं, कुछ पुद्गल के संयोग से होते हैं। जो कर्म के संयोग से होते हैं उसमें आत्मा की सांसारिक प्रवृत्ति होती है और तत्संबंधी सुख दुख आदि प्राप्त होते हैं, उन्हें भोगता है। यह इस आत्मा की अनादिकालीन अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। उसे अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान नहीं है। क्या दिक्कत हो रही? किसका ज्ञान नहीं है? हम तो ही आपको बोल रहे, पढ़ेंगे रोज बताएंगे समस्या क्या है, हमें कैसे आत्मा को देखना है। पहले ये सोचो, थोड़ा सा बता दे, आज का समय तो अपना हो रहा है। ये आत्मा है और इसके बीच में क्या हो रहा है, ये होना, ये कर्म है। दूसरा बोलो ये सही है, उदाहरण सही है, और ये और इसके बीच में राजनीति शादी, इनके बीच में आत्मा को दिखाने की विधि बताई गई। हमें देखते रहा नहीं और हमें देखना है, और देखने की विधि क्या जी ने बताई गई। अभी हम कल पढ़ेंगे इसको। उन्होंने बोला पहला बोल है इसका अबद्ध स्पष्ट। कौन सा बोल है? अबद्ध स्पष्ट। आज थोड़ा सा आइडिया भी दे रहे, अबद्ध स्पष्ट अस्पष्ट। दूसरा है, बोलो नहीं, अभी आपसे पूछना चाह रहे हैं आत्मा, तुम बोलो संसार अवस्था में कितने प्रकार का दिखाई देता है? एक मिनट, बाकी नहीं बोलेंगे। सोमनाथ से पूछ रहे हैं कि आत्मा, आपने इसमें कितने कितने प्रकार का, पहला बोलो आत्मा संसार अवस्था में कैसे दिखाई देता है? रुको बात बोलो, पहला बोल कौन सा है? नहीं, तो पहला बोल कौन सा है? क्या बोले? फिर से बोलिए। अरे हम कछुआ पूछ रहे, तुम कछुआ लिख रहे। हमने बोला आत्मा संसार अवस्था में, उल्टा बोलो, बद्ध स्पष्ट दिखाई देता है। अबद्ध स्पष्ट तो आत्मा हम इसलिए तो घुमा रहे थे तुम लोगों को, सुनो है तो बोली तो बोले बद्ध नहीं आई समझ में। आत्मा अबद्ध है तो निश्चय नहीं बोलता है। उसमें क्या लिखा है? आत्मा संसार अवस्था में पांच प्रकार से। पहला बोल कौन सा है? बद्ध और स्पष्ट। दूसरा बोलो अनन्य के अनन्य, अनन्य। दूसरा बोलो, समझ में ना, दूसरा है अनन्य। तीसरा बोलो अनियत। चौथा बोलो नकल करना, लेकिन अच्छे से नकल करना। चौथा विशेष। पांचवा बोलो संयुक्त। इनके प्रतिपक्ष में पांच बोल खड़े किए। बद्ध स्पष्ट का प्रतिपक्षी कौन है? अबद्ध स्पष्ट। अनन्य का अनन्य है, अनियत का नियत है, विशेष का अविशेष है, इसका क्या है? इसलिए पहले भावार्थ पढ़ो। आत्मा संसार अवस्था में पांच प्रकार से दिखाई देता है। सब कौन सी अवस्था? कर्म सापेक्ष। इनके बीच में आत्मा का स्वरूप क्या है? अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और अशेष। अब गाथा पढ़ के बोलो, अब बोलो गाथा, मूल गाथा। अनबद्ध स्पष्ट, अनन्य और जो नियत देखी आत्मा को, देखो हम आपको वो बता है ना, कहने को तो है ना, आप लोग गणित पढ़े हो, आप समझते हो कि गणित ऐसे हर कोई गणित क्यों नहीं। यदि भी गणित में 100 में से कभी आज तक किसी को इतिहास में मिले हो, पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 नंबर नहीं मिलते, गणित में 100 में से, लेकिन हर कोई उसको हल भी नहीं कर पाता है। ऐसे आध्यात्म एक ऐसा विषय है, ऐसा बुद्धि में समझ लो तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा तुम्हें इसमें से 100 में से 100 मार्क्स ले लो, हमारी बात समझ लो तो कुछ हमने बोला गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, समझ में आ जाए
तो आप 100% मार्क्स ले सकते हो। समझ में न आए तो फिर जितने इतिहास मिलते उतने भी नहीं मिलेंगे समझ में। कहा गए तो फिर हम यही बोलना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है आत्मा इसमें क्या कितनी मेहनत की थी, वही टीका आचार्य ने क्या लिखी। समझ में नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आया, समझ में आएगा तुम्हें 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे। ये बोलना चाह रहे हैं, इसमें यही कहा गया। ये 5 बोले ऐसे ही नहीं देते। पहला बोल कह रही है आत्मा संसार अवस्था में 5 प्रकार दिखाई देता है। आत्मा एक ही है लेकिन संसार अवस्था में 5 प्रकार का दिखाई देता है। अब पहला उदाहरण ने कौन सा दिया है? कमलनी पत्र का दिया है। आप लोग कभी सरोवर के पास जाना तो एक उदाहरण देके आप बात खत्म करती है। ऐसा उदाहरण क्या दिया आचार्य ने? कमलनी पत्र का उदाहरण क्या दिया है? वो जंगल में रहते थे, उनको क्या दिखता था? क्या है? हेलो, अच्छा, अपने आप चली गई। अच्छा, तो क्या होता है? ऐसा सरोवर होता है और उसमें कमलनी मतलब कमल खिला रहता है, उसमें नीचे पत्र भी रहती है। कमलनी पत्र क्या करता है कि है ना, वो ऐसा दिखता है जैसे कमलनी पत्र उसमें डूबा हुआ हो, लेकिन आप उसको जब निकालोगे ना तो उसके ऊपर को जरूरत नहीं पड़ती, उसको वो सूखा ही निकलता है। नहीं समझ में क्या बोलना चाह रहा? क्या कमलनी पत्र की विशेषता क्या है कि आप उसको पानी में दिखेगा जैसे कि वो डूबा हुआ हो पानी से, लेकिन नहीं पानी से स्पर्श से दिखेगा ऐसा, लेकिन जब ऊपर निकाल के देखेंगे तो देखो वो बताया ना, जैसे हमें इसको पानी में डाल दिया, इसको करोगे तो आपको इसको सुखाने की जरूरत पड़ेगी, क्या की पहुंचने की, लेकिन कमलनी पत्र को कोई रुमाल की जरूरत पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? उसने कभी छुआ नहीं। हमें कमलनी पत्र के संबंध में लगता है उसने कभी छुआ नहीं, हमने भी तो कर्मों कभी छुआ नहीं है। अब वो भजन बोलो माता जी का, हाँ बोलो बोलो, तू अनादि से बोलो। कौन का भजन सुन गया ना, कल याद करके सुना दे जाने क्या, फिर से बोलो, वो अच्छे से बोलो। इसे कर्मों की संग्रह पर नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ी अलग टाइप के शब्द है, थोड़ा सा शब्द वो कल याद करके सुनाना। क्या सुना रहे थे? तू अनादि से कर्मों की संग्रह पर छुए ही नहीं, मतलब अब ये 14वीं गाथा वाला पॉइंट है, वो नहीं ऐसे नहीं लगा उन्होंने भजन जितने लिखे सब जनवाणी के भजन भाषा है वो, देखा ना कल याद कर दिया ना, तो होमवर्क दे रहा है। कौन सा? क्या आप अलग से नहीं गवाएंगे, सबके साथ में गाना। कौन सा? वो इसका शुरुआत लाने का एक भजन की बोलो है, कहां चले पर में चेतन, आप कल सब आज यही होमवर्क है, 14वीं गाथा तब समझ में आएगी कि हम किसके साथ रहे अनादिकाल से, और कर्म ने कभी छुआ नहीं। जैसे कमलनी पत्र जब जन्म उसने कहां पे लिया है, नहीं पे लिया कब सरोवर में, लेकर तेरी आज तक उसने पानी को, हमें कमलनी पत्र समझना था, कमलनी पत्र ने कभी पानी को नहीं छुआ, लेकिन हमने कभी कर्म को छुआ नहीं। ये 14वीं गाथा बताती है। कोई भी माता जी ने कोई अपने मन की सब समझदार उनके दिमाग में शुरू से पीड़ता, सारे बड़े उनके आध्यात्म से और उसल पर है, समझो ना। कल इसको याद करके आना, कल करेंगे आज सब कुछ।